लीडरशिप बिहेवियर, लीडरशिप वो क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है पर्सन का जहाँ पे वो उसके अंदर अथॉरिटी होती है, वो एबल होता है कि वो परसुएट करे ग्रुप को कि वो साथ में वर्क करके गोल्स को ईजिली अचीव करे। वो एक इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप होता है जहाँ पे वन पर्सन हु इज़ अ लीडर वो इन्फ्लुएंस करता है अदर पर्सनस को, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके ग्रुप मेंबर्स होते हैं, किसी भी सिचुएशन में कि वो साथ में काम करे जिस टास्क से रिलेटेड कर रहे हैं और जो उनको व्हाट दे डिज़ायर टू अचीव वो चीज़ अचीव करे। लीडरशिप एक मैनेजर्स की जॉब होती है, जो भी मैनेजर है उसके अंदर लीडरशिप अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके और डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इमेजिनेटिवली डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के वर्क को जब वो स्पेसिफाइड गोल्स को चूज़ और अटेन कर सके। एज पर रॉबर्ट, लीडरशिप इज़ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। वो आपस में एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जहाँ पे मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सरसाइज इन अ सिचुएशन डायरेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू अटेनमेंट करने के लिए कि वो स्पेसिफाइड गोल्स को अपने अचीव और अटेन कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, ये एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसका बेसिक पर्पस होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उनको मेक श्योर करे कि वो उनकी लीडर की बातों में आके लीडर से इन्फ्लुएंस होके उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। It involves interaction between leader and followers. It implies pursuit of common goals and interest. जो भी कॉमन गोल्स है उसको अचीव किया जाता है। लीडरशिप एक सिचुएशन रिलेटेड है। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेटेड उस पर होता है कि उस टाइम पे और उस सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में कैसे होगा। लीडरशिप वर्स मैनेजरशिप, लीडरशिप वो प्रोसेस होता है जहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि एबिलिटी होती है परसेप्शंस, एटीट्यूड्स और दूसरों के बिहेवियर को अफेक्ट करने की। वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है बट नॉट एट ऑल मैनेजमेंट, यानी कि वो मैनेजमेंट से अलग है। मैनेजमेंट होता है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब ऑपरेशंस को वर्क करता है, रियलाइज़ करता है और गोल्स को अचीव करता है अपने। लेकिन लीडरशिप बस इन्फ्लुएंस करता है एबिलिटी को कि वो वर्क कर सके। बहुत से आउटस्टैंडिंग लीडर्स में हो सकता है दे आर पुअर मैनेजर्स, उनके अंदर लीडरशिप अथॉरिटी तो है बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो गुड मैनेजर होगा वो हमेशा एक इफ़ेक्टिव लीडर भी रहेगा। लीडर वर्स मैनेजर, लीडर इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप को कि वो गोल्स को एस्टेब्लिश करे, कंट्रीब्यूट करे, हाई लेवल पे सेटिस्फाई करे। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के। लीडर शो करता है कि कैसे हम इनिशिएट करते हैं एक्टिविटीज़ को, कंट्रीब्यूट करते हैं गोल अकम्पलिशमेंट में। और मैनेजर जो है वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस के लिए। लीडर स्टिमुलेट करते हैं इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को, कि वो गोल को अकम्प्लिश करने के लिए वर्क करे। मेजर इन्फ्लुएंस होता है कि वो इस्टेब्लिश और मॉडिफाई करे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को। वेयर एज जो मैनेजर होता है वो सिर्फ डिफाइन और रीशेप करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को और ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करता है और वो अडेप्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फोर्सेस से। लीडर मॉनिटर करता है, क्लैरिफाई करता है और रोल्स, टास्क, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उससे कंट्रीब्यूट करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें। मैनेजर प्रमोशन पे फोकस करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के और वेरियस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। फंक्शन सेटिंग गोल्स, लीडर जो होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है ग्रुप को, उनको गोल सेट और एक्सप्लेन करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को एक गाइड की तरह करता है फॉलोअर्स के लिए और ग्रुप को मेन गोल सेट करके देता है। ऑर्गेनाइजिंग, लीडर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग वे कि जैसे वो हर इंडिविजुअल को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग रोल्स असाइन करता है, जॉब देता है, कैरेक्टर ऑफ ग्रुप को शेप करता है, शो करता है कि कैसे उन्हें गोल के टूवर्ड्स फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन, लीडर रिकंसाइल करता है इंडिविजुअल और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है। उसका मेन टास्क होता है कि वो वॉलंटरी कोऑपरेशन डेवलप करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क को मोटिवेट और डेवलप करे। रिप्रेजेंटेशन, लीडर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सब सुपीरियर उसमें वो एक पर्सनल एम्बॉडीमेंट होता है इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी और बाहर भी। वो क्या करता है, वो डिफेंड करता है ग्रुप के इंटीग्रिटी को, रिकंसाइल करता है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, हर ग्रुप मेंबर के व्यू पॉइंट को, और उसके बाद डिसीजन लेकर फाइनल वर्डिक्ट देता है। मोटिवेशन, लीडर जो होता है वो क्रिएट करता है, सस्टेन करता है एंथुसियाज्म फॉलोअर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उनको इंस्पायर करता है कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करे कॉन्फिडेंस के साथ। अंदर से मोटिवेशनल वो रखता है, मोटिवेशनल सिस्टम होता है एक लीडर उसमें, जो इनेबल करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल्स दोनों को ईजिली अचीव करे, एज अ टीम वर्क करे। कंट्रोल, लीडर जो करता है वो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, पॉजिटिव रिस्पांस रखता है। कंट्रोल में मैनेजमेंट होता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट का, और लीडर की कॉम्पिटेंस के फर्स्ट टेस्ट होता है कि हम उसकी एबिलिटी देखें, कहाँ वो काम कर रहा है, मिनिमम ऑफ डिस्ट्रप्शन मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि कितना कम डिस्ट्रप्शन है और कितना ज़्यादा इफेक्टिवली वो वर्क करता है। इम्पॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉयज़, जो लीडर होता है वो स्ट्रॉन्ग अर्ज क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के विद इन कि वो हायर परफॉर्मेंस दे, अच्छे से वर्क करे, उनको प्रॉपर वे बताता है कि उन्हें कैसे जॉब करनी चाहिए, हेल्प करता है कि वो अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडरशिप ट्रिगर्स अ पर्सनस विल टू डू एंड ट्रांसफॉर्म्स देयर डिज़ायर्स फॉर अचीवमेंट। बेसिकली जो लीडरशिप होता है वो पर्सन की विल टू डू को ट्रिगर करता है कि हाँ हमें करना है, इन्फ्लुएंस करता है, और जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सके। सिक्योरिंग कॉपरेशन, डायनेमिक लीडर जो होता है वो लाइफ को ग्रुप उस पर लाता है, इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कि वो रेडली वर्क करे, मेक श्योर करता है कि वो रियलाइज़ करे अपने प्लान्स को, जो भी उनके पास प्लान्स है, उनके प्लान्स उनने किए थे फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक्शंस में ट्रांसलेट करे। एक सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म इनकलकेट करता है हर एम्प्लॉय के विद इन, जिससे कि और उन्हें फोर्स करता है कि वो एज अ टीम वर्क करे। लीडरशिप हर ग्रुप एक्शन के लिए एसेंशियल होती है। अगर एक साउंड लीडरशिप होगा तो वहाँ पे कोऑपरेटिव एफर्ट होंगे और गोल भी अचीव होंगे। क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभार इंडिविजुअल्स फेल हो जाते हैं क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ रिकग्नाइज करने में, तो जो लीडर होता है वो उनके अपने सुपीरियर नॉलेज के थ्रू उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक एंथुसियाज्म स्पिरिट इन्फ्यूज़ करता है फॉलोअर्स के विद इन, सो दैट वो अपने कंडक्ट और एक्सप्रेशंस के थ्रू ईजिली अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करके वर्क करे। प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड करता है वर्क एनवायरनमेंट पे। तो जो लीडरशिप होती है वो एम करती है कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट दे एम्प्लॉयज़ को, कंट्रीब्यूट करें मैक्सिमम उनके गोल्स के उस पर, जो भी वो इन्वायरमेंट हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट उन्हें वहाँ पे दिया जाता है, सो दैट दे में फील हैप्पी टू वर्क देयर। इनकरेज किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को कि वो इनिशिएटिव ले और हेल्प करे पर्सनल एडवांसमेंट में। बिल्डिंग हायर मोराल, गुड लीडरशिप जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज़ करता है, शेप करता है उनके एटीट्यूड्स को, थिंक को, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। वो गुड ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करता है, इंट्रैक्शंस फैसिलिटेट करता है मेंबर्स ऑफ ग्रुप के बीच में। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, डायनामिक लीडरशिप एक कॉर्नरस्टोन होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और डेवलपमेंट का। गुड लीडर जो है वो प्रिपेयर करता है चेंज के लिए और उन्हें एक नेसेसरी सपोर्ट देता है कि वो उस चेंज को अडॉप्ट करें। देन वी हैव लीडरशिप स्किल्स, 4 kinds of leadership skills: visionary, communication, sensitivity, self-awareness. विजनरी स्किल्स, पीपल आर विलिंग टू फॉलो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर विजनरी स्किल्स। जो फॉलोअर्स होते हैं वो लीडर्स के विजन पे कमिट हो जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ और गोल्स पे, और कॉन्फिडेंस उससे उसको अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सक्सेसफुल लीडर्स क्लियरली
उनके अंदर एक स्किल होती है कि वो कम्युनिकेट करे, कंपेल करे विजन को, और एंथुसियाज्म और कमिटमेंट इवोक करे। सेंसिटिविटी स्किल्स, इफ़ेक्टिव लीडर्स पावरफुल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं नीड्स के लिए, तो वो अपने फॉलोअर्स को अलाउ करते हैं कि वो जो डेवलपिंग गोल्स है, सेटिस्फेक्शन है जो उन्हें उन गोल्स पे मिलके आता है, उन सब चीज़ों को शेयर करें। सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स, इफ़ेक्टिव लीडर्स जो होते हैं वो फीडबैक वेलकम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस उस पर, एक इन्वेंट्री उसको कंटिन्यूअली लेते हैं अपने लिए। देन वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। इंटेलिजेंस, लीडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो राइट पर्सपेक्टिव को एग्जामिन कर सके, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो साइंटिफिकली थिंक कर सके, एनालाइज कर सके प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली बिफोर अ पर्सन। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और लेवल ऑफ मेच्योरिटी डिटरमाइन जो होता है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, वो अच्छे से होनी चाहिए। हाइट, वेट, फिजिक, हेल्थ एंड अपीयरेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है लीडरशिप के लिए, लीडर क्वालिटीज़। मैच्योरिटी, लीडर को हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कूल टेम्परामेंट होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और एक ओपन माइंड होना चाहिए कि वो न्यू आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करे, और सोशल मैच्योरिटी एंड ब्रेथ उस पर वर्क करे। विजन एंड फोरसाइट, लीडर एबल होना चाहिए कि वो इवेंट्स को विजुलाइज करे एडवांस में, हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, ब्रेथ एंड डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इनर मोटिवेशन, जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पर्सनल मोटिवेशन होती है कुछ अकम्प्लिश करने की, तो किसी भी सूटेबल एक्शन को इनिशिएट करने के लिए उनका एक ये मेन टास्क होता है, कोई भी एक्शन उन्हें इनिशिएट करना है एक प्रॉपर टाइम में, और उस एक्शन को इनिशिएट करने के लिए दे नीड अ स्ट्रॉन्ग इनर मोटिवेशन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिलायबल लीडर होता है उसे प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है जो वो स्टेप्स ले रहा है, ही कंटेम्पलेट्स टेक्स, जो भी स्टेप्स वो कर रहा है उसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले, उनको अच्छे से सॉल्व करे, और अवेयर होना चाहिए क्या उसकी ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, जो उस पोजीशन पे है वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या क्या चीज़ें करनी है। एम्पैथी, एबिलिटी ऑफ लीडर होती है कि वो चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, और गुड लीडर होने के लिए मैनेजर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स है उसके, जो भी जिन लोग हैं जो उससे काम कर रहे हैं उस वर्कमैन उसमें, उनकी क्या नीड्स है और क्या एस्पायरेशंस है। ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड, गुड लीडर जो होता है वो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करता है अपने फॉलोअर्स के साथ, एक पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करता है और रिकग्नाइज करता है जो भी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स है फॉलोअर्स की। इमोशनल बैलेंस, लीडर जो होता है अपने इमोशंस को होल्ड करता है, स्पेशली क्रिटिकल सिचुएशंस में, उसको ना तो क्रश डिफीट वो उससे करना है, ना ही उसको ज़्यादा इमोशनल होना है, उसके अंदर हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमोशन है जिसकी इम्पेशंस, एंगर, कंटेम्प, इन सब से रिफ्रेन। टाइप्स ऑफ लीडर्स, इंटेलेक्चुअल लीडर्स, लीडर्स जो कॉन्फिडेंस विन करते हैं अपने फॉलोअर्स का। हाउ दे विन देयर कॉन्फिडेंस, अपनी नॉलेज के थ्रू, सुपीरियर इंटेलेक्ट के थ्रू। सारे बिग ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपर्ट्स होते हैं जो मैटर्स के रिगार्डिंग एडवाइस करते हैं, तो वो एक परचेज स्पेशली इंटेलेक्चुअल लीडर्स जो अपने रिजल्ट्स को लेके आता है, कैसे लेके आता है, अपनी सुपीरियर नॉलेज की वजह से ही लेके आता है। ही मे बी अ परचेज स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन एक्सपर्ट, कोई भी हो सकता है। डेमोक्रेटिक लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो फॉलोअर्स की विशेस के अकॉर्डिंग, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो भी उसका ग्रुप है, वो उनके अकॉर्डिंग चलता है, वो काम करता है वो लीडर जो उसका ग्रुप चाहता है कि वो करे, मेजॉरिटी ओपिनियन में चलता है। जैसे कोई भी डिसीजन है, जो भी ओपिनियन है, उसके ग्रुप में जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। उसकी लीडरशिप पोजीशन जो होती है वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे होता है, क्योंकि वो फ्रेंडली है, हेल्पफुल है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और हमेशा रेडी रहता है कि वो अपने ग्रुप को डिफेंड करे, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ग्रुप को भी डिफेंड करे, इसलिए उसे डेमोक्रेटिक लीडर बोला जाता है। ऑटोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है जो डोमिनेट और ड्राइव करता है ग्रुप को कोएर्शन के थ्रू, कमांड के थ्रू। वो लीडर्स जो प्रेफर करता है कि वो यूज़ ऑफ पावर को
यूज़ करे, दूसरों के उसको प्रमोट करे। दे नेवर लाइक टू डेलीगेट देयर पावर, वो अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो अथॉरिटी उसके पास से चल जाएगी, इसलिए जो काम होता है वो खुद उस पर ज़्यादा करता है। वो प्रमोशन उस पे लिए अपने खुद के एंड पे चीज़ों को करना चाहता है। पर्सुएसिव लीडर के पास एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसे ज्वाइन करे और उसका काम करे। लेट्स गो गाइस, वो उस वाला होता है कि चलो हम काम करें, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करता है कि होल ग्रुप उसको रिस्पॉन्ड करे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि जिससे कि वो सारे काम करें। क्रिएटिव लीडर जो होते हैं सर्कुलर रिस्पॉन्स में टेक्निक यूज़ करते हैं। वो बेस्ट अपने फॉलोअर्स के बेस्ट पार्ट को बाहर लाते हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको बेस्ट वे में बाहर लाते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक गोल्स के थ्रू। जो क्रिएटिव लीडर है वो कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी यूनाइटेड एक्टिविटीज़ को और सेटिस्फाई करते हैं वर्ल्ड वाइड उसमें। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स अपनी पोजीशन को प्रेस्टीज के उस पर होल्ड करते हैं, जो प्रेस्टीज उनके ऑफिस से अटैच होती है उस वजह से वो होल्ड करते हैं। जो पोजीशन होती है वो उनको हेल्प करती है कि वो इन्फ्लुएंस करें अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि उनके अंदर एक ओबीडियंट हैबिट होती है, वो जो वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी फॉलो करें। रिस्पेक्ट होती है पोजीशन की, और डिपेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट होता है, बेसिकली उन पर डिपेंड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल लीडर वो उसकी पोजीशन की वजह से, जो ऑफिस में उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो लीडरशिप आती है। स्टाइल्स लीडरशिप बिहेवियर पैटर्न जो होता है लीडर का, वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोला जाता है। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइम पे। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो डिटरमाइन करती है लीडर की क्या पर्सनैलिटी है, एक्सपीरियंस है, वैल्यू सिस्टम है, फॉलोअर्स का क्या नेचर होना चाहिए और क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए। अथॉरिटी बेसिस पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल्स है: ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटी उस पर लिया जाता है, वो डायरेक्टिव स्टाइल होता है लीडरशिप का। उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं जिनको ओबे करना होता है सबऑर्डिनेट्स को। बेसिकली इट सेंट्रलाइजेस डिसीजन मेकिंग पावर इन हिमसेल्फ। वो जो लीडर होता है डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास होता है। वो डिसीजंस लेता है ग्रुप के लिए बिना ग्रुप को कंसल्ट किए, बिना मेंबर से डिस्कस करे, और सिंपली सिर्फ ग्रुप को जाके बताता है कि ग्रुप के मेंबर्स को क्या काम कैसे करना है। ये जो लीडर्स होते हैं ये पर्सनल प्रेज और क्रिटिसिज्म भी देते हैं हर मेंबर को अपने खुद के इनिशिएटिव बेसिस पे, और अलूफ रहते हैं ग्रुप से बहुत टाइम, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम दे आर अनकंसर्न। उनको वो नहीं होता, वो बस अपने पार्ट पे करते हैं। 3 कैटेगरीज होती है: स्ट्रिक्ट, बेनोवेलेंट, मैनिपुलेटिव। स्ट्रिक्ट जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहते हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, जो सबऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो एक नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल होता है वो काम करवाने का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं ये एक तरह से, और वो कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्रिटिसाइज भी हो जाता है सबऑर्डिनेट्स के पार्ट पे। बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट लीडर वो होता है जो पॉजिटिव स्टाइल फॉलो करता है, अपनी पावर को डिस्पर्स करता है रिवॉर्ड्स के भी उस पर, इफ़ेक्टिव उस पर प्रोडक्टिविटी लाने के लिए बहुत सी सिचुएशंस में वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स डेवलप करता है और तब जाके वर्क करता है। मैनिपुलेटिव वो लीडर होता है जो सबऑर्डिनेट्स को फील्स कराता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फिर भी सारा डिसीजन खुद ही लेता है। जो भी मेंबर्स है उनको पार्टिसिपेट तो कराएगा, बट एट द एंड ही विल टेक हिज ओन डिसीजन। एडवांटेजेस क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स जो डिपेंड करते हैं बॉस उस पर, वो कोई भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते और ना ही सेटिस्फाई होते हैं। वो बेसिकली बस जो उनका बॉस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसी से सेटिस्फाई होते हैं। ऑटोक्रेट स्टाइल जो होता है वो प्रूव करता है सक्सेसफुल काफ़ी केसेस में जहाँ पे क्विक डिसीजंस की नीड होती है। ड्रॉबैक्स, उस पर कोई फ्यूचर लीडर्स डेवलप नहीं करने होते हैं। ये जियोपडाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को, और लोग इस स्टाइल को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं वो डिसीजन मेक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू दिस मैटर दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट।
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक लीडर इज़ वन जो ऑर्डर देता है ग्रुप से कंसल्ट करने के बाद। वो पॉलिसीज़ को देखता है जिस पे वर्क करना है, डिस्कशंस लेता है, ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मेंबर्स को कि उन्हें क्या करना है बिना कोई प्लानिंग किए। फर्स्ट ही प्लान्स एंड देन ही टेल देम। उसके जो डिसीजंस होते हैं वो यूनिलेटरल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स से पूछता है, कंसल्टेशन लेता है अपने मेंबर्स से जो भी है, और तब जाके डिसीजन लिया जाता है। सो बेसिकली पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या करता है? मैनेजमेंट्स आइडियाज़ के एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करता है, रेजिस्टेंस टू चेंज को रिड्यूस करता है, मोराल इंक्रीज़ करता है, एंड ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस। ऑब्वियस चीज़ है, जब भी हम वर्कर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, वर्कर्स से पूछ के चलेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनके डिसीजंस उस पर वो करेंगे, तो उनको कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसकी वजह से वो ग्रीवेंसेस उस पर आकर हो। एडवांटेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होता है एम्प्लॉयज़ का, जिससे कि उनके अंदर एक प्रोडक्टिविटी आती है, एक सेटिस्फेक्शन आता है, और वो विलिंगली वर्क करना चाहते हैं। वर्कर्स एक ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम डेवलप करते हैं क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके आइडियाज़ कंसिडर किए जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जा रहा है। वर्कर्स ज़्यादा कमिट हो जाते हैं चेंजेस में। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी चेंजेस जो है वो कभी ना कभी ड्यू टू सम रीज़न उन्हीं की वजह से आई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने वो किया था कि ये चेंज आए। लीडरशिप कॉन्फिडेंस इंड्यूस करता है, कॉपरेशन करता है, लॉयल्टी करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का मोराल भी इंक्रीज़ करता है, मोटिवेट करता है उन्हें कि वो अच्छे से अच्छी उस पर वर्क करें, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें और बेटर रिजल्ट्स दे। फ्री रेन लीडर वो लीड नहीं करता है, लेकिन वो ग्रुप को एंटायरली उनके ऊपर छोड़ देता है। वो रिप्रेजेंट करता है एज अ चेयरमैन, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्क की सबऑर्डिनेट्स पे ही छोड़ देता है। वो जो फ्री रेन मैनेजर होता है वो पावर को अवॉइड करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है ग्रुप पे, उनके गोल्स को एस्टेब्लिश तो करता है लेकिन बाकी ग्रुप मेंबर्स पे करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन देता है, लेकिन सब चीज़ें ग्रुप मेंबर्स अपने आप ही करते हैं। ये जो टाइप होता है लीडरशिप का, ये रिसर्च लैबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे साइंटिस्ट फेयरली फ्री होते हैं कि वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट करे और उस पर डिसीजन ले। कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल होते हैं वो फैकल्टी के टीचिंग मेथड्स में इंटरफेयर नहीं करते, बस उनको कोर्स दिया जाता है। सो दैट्स द टाइप ऑफ फ्री रेन लीडर। तभी फैकल्टी मेंबर्स को फ्री किया जाता है कि वो अपने आप डिसाइड करें वाई व्हाट मेथड दे वांट टू टीच, किस बुक को उन्हें रेकमेंड करना है, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं। इट्स टोटली ऑन देम हाउ दे वांट टू लीड देयर ग्रुप। एडवांटेजेस, ये एक एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम क्रिएट करता है, इंडिविजुअलिटी उस पर और टीम स्पिरिट भी क्रिएट करता है कि वो एज अ टीम वर्क करे। फ्री एंड इनफॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट पे वर्क करता है, हाईली कंड्यूसिव होता है कि वो क्रिएटिव वर्क करे, सूटेबल होता है जहाँ पे लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं कि दे हैव टू अचीव व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैरिस्मेटिक एक लीडरशिप ट्रेट होता है जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को कि एक अर्ली और सस्टेन एक्शन लिया जाए। ये डायनामिक रिस्क के टेकर्स लिए होते हैं जो अपने एक्सपर्टीज़ शो करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करते हैं, हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को अपने एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स और लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है कि वो दूसरों को इंस्पायर करें। ये वार्म मेंटोर्स भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं कि वो एक्शन ले। कैरिस्मेटिक लीडरशिप हमेशा नीडेड नहीं होता है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ले, कभी कभार अप्रोप्रिएट भी होता है कि जो फॉलोअर्स का टास्क है उसको एक आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट बेसिस पे कंसिडर किया जाए। कैरिस्मेटिक लीडर्स सर्फेस जो होता है वो पॉलिटिक्स, रिलीजन, वॉर टाइम, जब बिजनेस फर्म में कोई रेडिकल न्यू प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तब ये लीडरशिप यूज़ की जाती है। कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं वो एक लाइबिलिटी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे वंस द क्राइसिस एंड नीड फॉर ड्रामेटिक चेंज सबसाइड। क्यों? क्योंकि पीस के टाइम पे कैरिस्मेटिक लीडर्स ओवरवेलमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं,
तो इसलिए वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो अनेबल होते हैं कि वो दूसरों को सुने, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब भी उन्हें एग्रेसिव सबऑर्डिनेट्स के थ्रू चैलेंज किया जाता है, या फिर वो अनजस्टिफाइबल बिलीफ उस पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ अपने उस पर होता है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम, उनके इसलिए तो जब उन्हें पीस उस पर वर्क करना पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू वर्क। कैरिस्मा लीडर्स को इनफ्लेक्सिबल बनाता है, कन्विंस करता है, और उनके अंदर वो जो इनेबिलिटी टू चेंज होती है वो भी रहती है।